च लकीरा थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार। मैं मनहूस हूं। जिस घर में रहता हूं वो घर बर्बाद हो जाता है। क्या फिजूल बातें कर रहे हो तुम? इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। शाज़िल, मनहूस कोई नहीं होता। मगर मैं हूं। मैं नहीं मानता। मेरे लिए तो तुम हमेशा लकी साबित हुए हो। लकी लकी तो मैं अपने माँ बाप के लिए भी साबित नहीं हुआ। मेरी पैदाइश उनकी मौत का सबब बन गई। मामू ने पाला, बाहर लॉ करने के लिए लंदन भेजा कि वापस आकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनो। लेकिन मेरे वापस आने से पहले वो भी हादसे का शिकार हो गई। और जिसके लिए वापस आया उसने भी मेरा इंतजार करना जरूरी नहीं समझा। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। अगर तुम्हारी वजह से मेरे घर का सुकून बर्बाद होता है तो होता रहे, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। और हाँ, आज के बाद ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी। जो काम तुम्हारे जिम्मे लगाया था कर दिया? जी लाला जी, कर दिया है। वीडियो बनाई थी? जी लाला जी। कोई हमाकत तो नहीं की? नहीं लाला जी, सारे काम आपकी हिदायत के मुताबिक किए। शाबाश। लाला जी, बाहर इंस्पेक्टर साहब आए। भेज दो। ठीक। जानते हो इंस्पेक्टर क्यों आया? पता नहीं लाला जी। मगर मुझे पता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब। सॉरी लाला जी, आपको डिस्टर्ब किया। ऐसी कोई बात नहीं। कैसे आना हुआ? जहांगीर खान का बंदा गायब है लाला जी। इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ? जहांगीर खान ने आप पे इल्जाम लगाया। मुझ पर इल्जाम? जी लाला जी, जहांगीर खान कहता है कि सुल्तान को आपने अगवा करवाकर कत्ल कर दिया। कोई सबूत है उसके पास? फिलहाल तो कोई नहीं। तो फिर बगैर सबूत के तुम यहाँ क्यों आए? मुलाजिम आदमी की मजबूरी होती है जी। जहांगीर खान बच्चों जैसी हरकतें करता ही रहता है। कोई सबूत हो ले आना और मुझे गिरफ्तार करके ले जाना। आप आ गए? क्या बात है, आज दरवाजा खोलना भूल गई? मैं आ रही थी, बस चंद सेकंड लेट हो गई। एनीवे, शाज़िल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, इसके लिए एक कप चाय बनवा दो। नहीं शुक्रिया, मैं आराम करना चाहता हूँ। खैरियत है? क्या हुआ इन्हें? कुछ डिस्टर्ब लग रहा है मुझे।
गुड टू सी यू। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मिस्टर? मेरा नाम प्रॉब्लम नहीं बल्कि सैफ है। तुम सैफ हो या कैफ, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं। वैसे तो मुझे भी आपसे कुछ नहीं। तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? एक्सक्यूज मी, मैं पहले से यहाँ मौजूद हूँ, आप बाद में आ रही हैं। वैसे एक बात बताएं, क्या आप लड़की ही है ना? तो क्या मैं तुम्हें कोई बदरू नजर आती हूँ? अरे नहीं नहीं, आप तो मुझे कोकाफ की परी लगती है, जो एक आसेब की तरह मेरे आसाब पे छाने लगी है। देखो मिस्टर, किसी खुशफहमी में मत रहना, मुझे मर्द जात से सख्त नफरत है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? या अल्लाह, मेरा भरम रखना। तू तो जानता है कि जिंदगी ने मेरे साथ क्या तमाशे किए हैं। तुम क्यों रो रही हो? रोना तो मुझे चाहिए। नहीं सलमान, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी? मुझे तो खुश फहमी थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे आने का इंतजार करती हो। हाँ, तो करती हूँ। मुझे तुम और बेवकूफ नहीं बना सकती। नहीं सलमान, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। शाजिल झूठ बोल रहा है। शाजिल? हाँ शाजिल, उसने मुझे सब बता दिया। तुमने मोहब्बत उससे की और शादी मुझसे, उसके साथ धोखा किया और मुझे धोखा दे रही हो। बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। आज मुझसे झूठ मत बोलना। झूठ? कैसा झूठ? मैंने पहले कभी आपसे झूठ बोला जो आज बोलूंगा? तो बताओ, तुम्हारी कमाई हलाल की है? ये सवाल क्यों पूछ रही हैं आप? मुझे शक सा हुआ है तुम पर। मुझ पे या अपनी तरबियत पर? मेरी तरबियत और मेरी दुआओं में कोई कमी कोई खोट नहीं है। मेरी भी छोटी सी फैक्ट्री थी अम्मी, अभी तक वही छोटी सी फैक्ट्री है। लोग तो चंद सालों में एक फैक्ट्री से कई मिल्स और कारखाने लगा लेते, महल और प्लाजे खड़े कर लेते। फिर मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? कौन सी दुआ कबूल नहीं हो रही आपकी? मेरी रानिया की आंखों में महरूमी के आंसू हैं।
अब मैं मजीद उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आप फिक्र न करें, आपका बेटा जब भी कमाएगा हलाल कमाएगा और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। देखो मिस्टर, किसी खुशफहमी में मत रहना। मुझे मर्द जात से सख्त नफरत है। क्यों? आखिर वो मर्द जात से इतनी नफरत क्यों करती है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। कुछ भी? तो आओ फिर यहाँ से कहीं दूर भाग चलें, जहाँ ना कोई समाज हो और ना ही कोई समाजी बंधन। नहीं। बस एक ही पल में सारे वादे रेत की दीवार हो गए। जुर्म करने वाले भागते हैं और मैंने जुर्म नहीं, मोहब्बत की है। और मैं अपनी मोहब्बत को बदनाम और वालिदैन को रुस्वा नहीं करूंगी। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मैंने ऐसा कब कहा? तुम अपनी अम्मी को भेजो हमारे घर। तुम्हारे अब्बू इनकार कर देंगे। अब्बू क्यों इनकार करेंगे? तुम्हारे अब्बू मेरे सलाम का जवाब तक देना तो मुनासिब समझते नहीं है। तो अपनी बेटी का रिश्ता देंगे मुझे? मैं मना लूंगी अब्बू को। तुम अपनी अम्मी को भेजो तो सही हमारे घर। अगर वो किसी सूरत ना माने तो? फिर भागने का सोचेंगे। दीवारें तब पहलांगी जाती हैं हसद, जब सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। चलो सलमा, सलमा, क्या हुआ? संभालो इसे। तुम्हारे लाड प्यार ने इस कदर बिगाड़ दिया इसे, मेरी इज्जत से खेलने लगी है। ऐसा क्या किया इसने? एक आवारा लड़के के साथ घर से भागने के मंसूबे बना रही थी। क्या? शाज़िल के साथ क्या हुआ? आज सब कुछ बता दिया उसने मुझे। वो हमारे साथ क्यों नहीं रहना चाहता? मुझे सब मालूम हो गया। क्यों नहीं रहना चाहता? क्या बताया उसने? शाज़िल अपने आप को मनहूस समझता। मनहूस? ये औरतों वाले वसवसे किसने डाल दिए उसके जहन में? शाज़िल की जुबानी ये सब कुछ सुनकर मुझे भी बहुत हैरत हुई। मैं कान खींचती हूँ उसके। है कहाँ वो? गेस्ट रूम में। वो गेस्ट रूम नहीं, अब शाज़िल का कमरा है। मैंने भी उसे यही कहा है कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें ऐसा ही कहना चाहिए था बेटा। मगर अम्मी आज वो बच्चों की तरह सिसक सिसक के रो रहा था।
अच्छा हुआ, रोने से दिल की भड़ास निकल जाती है। अब वो हल्का हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी कभी नॉर्मल होगा। वो टूट के बिखर चुका है, खुद को समेटते समेटते देर कर बैठेगा। अम्मी, वो जो भी थी, लगता है शाज़िल उसे भूल नहीं पाएगा। I really feel sorry for him. ऐसा कभी नहीं सोचना बेटा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मां हूं। सैफ और सलमान तुम्हारे भाई हैं और ये घर तुम्हारा है। और हाँ, कोई भी मनहूस नहीं होता। मगर मैं हूं। मैं ये गलत साबित करूंगी। अम्मी, आप मान लीजिए मैं मनहूस हूं। खबरदार जो आइंदा ये बात कही तो। तुम मेरे तीसरे बेटे हो, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगी। रानिया से कहती हूं कि तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश करे। मैंने कोई शादी वादी नहीं करनी अम्मी। मगर क्यों? एक लड़की जिसने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, उसके लिए तुम अपनी जिंदगी को क्यों ख्वार कर रहे हो? देखो बेटा, जिंदगी बहुत कीमती चीज है। किसी की बेवफाई या मजबूरी पर जिंदगी जैसी कीमती चीज को कुर्बान नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं... वो जो भी थी, जरूरी नहीं कि उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की हो। उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है बेटा। यकीनन वो मजबूर होगी। तो फिर भूल जाओ उसे। भूल जाना लाइट ऑफ कर देने जैसा नहीं होता। मेरे लिए इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा प्यार